उत्तराखंड सेवा समिति का भव्य उत्तरायण कार्तिक महोत्सव, संस्कृति, एकता और सम्मान की मिसाल। सिलवासा के एपीजी ऑडिटोरियम में उत्तराखंड सेवा समिति द्वारा आयोजित उत्तरायण कार्तिक महोत्सव इस वर्ष भी पूरे भव्यता, उत्साह और सांस्कृतिक गौरव के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में उत्तराखंड समाज के हजारों लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिससे पूरा वातावरण उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और एकता के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पारंपरिक लोक नृत्य, लोकगीत, ढोल दमाऊ की थाप और पारंपरिक वेशभूषा ने दर्शकों का मन मोह लिया। मंच पर प्रस्तुतियों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उत्तराखंड सेवा समिति द्वारा लगातार ऐसे आयोजन कर युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन के दौरान उत्तराखंड समाज के लिए गर्व का क्षण भी देखने को मिला, जब उत्तराखंड की बेटी और उत्तराखंड के सम्मान के रूप में कविता सिंह भंडारी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उनका सम्मान पूरे उत्तराखंड समाज के लिए गौरव की बात रही। वर्तमान में वे सिलवासा नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं और उनके इस सम्मान से समाज में विशेष उत्साह और आत्मसम्मान की भावना देखने को मिली। समिति द्वारा समाज के उन व्यक्तित्वों को सम्मानित करना, जो अपने कार्य और उपलब्धियों से उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि यह महोत्सव केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और प्रेरित करने का सशक्त मंच भी है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे समाज के लोगों की एकजुट उपस्थिति ने आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता का मजबूत संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में समाज के वरिष्ठजनों और अतिथियों ने उत्तराखंड सेवा समिति की खुलकर प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन प्रवासी उत्तराखंड समाज को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड सेवा समिति द्वारा आयोजित यह उत्तरायण कार्तिक महोत्सव सिलवासा में उत्तराखंड समाज की एकता, संस्कृति और सम्मान का। आज एपीजी कॉलेज में उत्तराखंड समाज द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। क्या कार्यक्रम था, क्या आयोजित यहाँ पे किया गया था? उत्तराखंड सेवा समिति लगभग यहाँ पर 2008 से हमारी संस्कृति थी। उस समय हमारे केवल 25 मेंबर इसमें जुड़े थे। आज की डेट में 500 से ज़्यादा परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। इसका मकसद क्या है कि हम अपनी संस्कृति को प्रसार और प्रचार हेतु इस कार्यक्रम का आयोजित किया है। हम हर वर्ष कुछ न कुछ एक कार्यक्रम करते हैं। पिछले साल हमने एक महाचंडी यज्ञ किया था, उससे पहले हमने महाभागवत पुराण का आयोजन किया था यहाँ पर। इसी प्रकार इसी कड़ी में इस बार हमने उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सेवा समिति की तरफ से एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया है। धन्यवाद सर। जैसा देखा जा रहा था कि उत्तराखंड जैसे कार्यक्रम रखा गया था, महिला यहाँ खुद उत्साह के साथ नाच रही थी, अलग ही एक झूम रही थी। क्या कहना चाहेंगे और ये ट्रस्ट कितने सालों से चल रहा है? हमने 2008 में सबसे पहला हमारे श्री बहादुर सिंह नगरकोटी जी को हमने इसका प्रारंभ करने के लिए अध्यक्ष साहब बनाए गए। वहाँ से हमारा शुरुआत इसका नेम रखा गया था और 2014 में इसको रजिस्ट्रेशन किया। श्री भगवान सिंह बिष्ट जी जो उत्तराखंड सेवा समिति के अध्यक्ष साहब हैं, और उसमें पहले बार ही हमने ब्लड डोनिंग कैंप का शुरुआत किया रेड क्रॉस में, और उसके बाद हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। उसके बाद हमने संस्कृति प्रोग्राम काफ़ी किए। उसके बाद हमने भागवत का भी आयोजन किया, वृक्षारोपण किए। फिर हमने ऐसे संस्कृति प्रोग्राम काफ़ी बार हो चुका है। इस बार हमारा ये उत्तरायणी कोथिक के बारे में काफ़ी टाइम से हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ था। इसके लिए हमने अभी ये प्रोग्राम रखा कि सब लोग यहाँ पर उत्साह से, खुशी से जो नाच डांस दिखा रहे थे, महिलाएं दिखा रहे थे, पुरुष भी दिखा रहे थे, सभी लोग। ये थोड़ा लंबा समय हो गया था हमारा, 2 साल जैसा हो गया था। और बेसिकली हम हर साल ये प्रोग्राम रखने का हमारा आयोजन चालू रहता है और आगे भी रहेगा। अभी श्री भगवान सिंह बिष्ट जी ने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया है। ठीक बोला हमारे बीसी जोशी साहब जी ने कि 25 लोग हम थे और आज हम 500 से ज़्यादा हो गए और हमारे पास जनता कम से कम 2000 के ऊपर है, जिसमें आज के डेट में कम से कम 1500 से ऊपर यहाँ पर बसागत हैं, जिनका खुद का घर भी है। और हम आगे अपने बच्चों को अपना उत्तराखंड का संस्कृति और अपना उत्तराखंड का कल्चर ये दिखाना चाहते हैं। इसके लिए इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, हर साल रखेंगे। और आप मीडिया वालों का भी धन्यवाद है, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन सिंह रावत, उत्तराखंड सेवा समिति उपाध्यक्ष, दादा नगर हवेली, दमन दीप, भिलाड़, वापी, सिलवासा। धन्यवाद। एक
एक गर्व की बात है उत्तराखंड के लिए भी और हमारे संघ प्रदेश के लिए भी कि उत्तराखंड की एक बेटी अपने सिलवासा में संघ प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट यहाँ पे लेके बैठे। कैसा लग रहा है और क्या गर्व की बात है उत्तराखंड के लिए? हमको बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारी उत्तराखंड की एक बेटी सिलवासा में जो कर्मभूमि हमारी है उसमें नगर पालिका के उपाध्यक्ष के पद पे है। हमें बहुत ही अंदर से बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है और हमने ये प्रोग्राम हर साल करते हैं। हमें एक संस्कृति इसलिए अपने विद्यमान रखने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। हमें हर उत्तराखंडियों को एकता में एक सूत्र में बंधने का काम करते हैं। हमारी कविता भंडारी जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। वो हमेशा हमको उत्साहित करती रहती हैं कि प्रोग्राम करो, हम सब लोग एक हैं, एक साथ जुड़े हैं, हमारी संस्कृति हमेशा विद्यमान रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं जो धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त होते जा रही है उसके विद्यमान रहते हुए उसको आगे बढ़ाते जाएं। धन्यवाद। कविता जी, जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट का आप पद संभाल के रखी हैं, उत्तराखंड के समाज के जो आप पे गर्व कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, जैसे कि आज यहाँ पर उत्तराखंड सेवा समिति की तरफ से उत्तरणी सम्मेलन रखा गया है। हर साल उत्तराखंड समिति कुछ न कुछ कार्यक्रम हर साल उत्तराखंड संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर करते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी, धन्यवाद बोलना चाहूँगी उत्तराखंड समाज को कि जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और जिन्होंने मुझे मेरे आगे बढ़ने को लेकर बहुत सारी ये न्यूज़ भी डाली है कि कविता आगे बढ़ेगी ऐसा करके। मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि उत्तराखंड समाज हमेशा मेरे साथ खड़ा है और ये संस्कृति का जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति लुप्त ना हो, इसके लिए ये संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रोग्राम है। अपनी संस्कृति को हमें बचाए रखना है और साथ में मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगी कि हमारे राज्य के लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं। हमारे दादरा नगर हवेली दमन दीव के माननीय प्रशासक सर जी का मैं दिल से धन्यवाद करूँगी कि हमारे उत्तराखंड समाज के लोग आज खुशी से यहाँ पे रहते हैं। इतने विकास के काम दादरा नगर हवेली में हुए हैं। धन्यवाद।